आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। फलस्तीन को लेकर आज ट्रिपल एच ने क्या किया और क्या कुछ हो रहा है जंग में, उसकी अपडेट्स लेकर हाजिर हुआ हूं। पहले ये बता दूं कि हुथीस ने हमला किया है, लेकिन सबसे बड़ी खबर होगी लेबनान के हिजबुल्लाह की, हमास की भी होगी, इजराइल की भी होगी। सभी लोग तो जंग लड़ रहे हैं, लेकिन हिजबुल्लाह ने जो किया है वो जरा अलग किस्म का है। उसकी तस्वीरें अलहदा किस्म की हैं। चलते चलते गाड़ियों को, खासतौर से हमर्स को ऐसे उड़ा देना बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। और क्या कह रहे हैं इजराइल से जुड़े हुए लोग, वो सब कुछ जान लेना आपके लिए जरूरी है। आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले जो बात है वो हाउथीज की कर लें, क्योंकि छोटी छोटी बात जो है वो पहले कर लेते हैं। हिजबुल्लाह की कहानी बहुत लंबी है आज की। ये जो याहिया सारी हैं, मिलिट्री स्पोक्स पर्सन है अंसरुल्लाह मूवमेंट के, यमनी आर्म्ड फोर्सेस के, उन्होंने रात एक वीडियो जारी करके, रात के बाद ये जो है उनकी तरफ से दावा किया गया कि हमने रेड सी में और अरेबियन सी में दुश्मन को बहुत तगड़ा नुकसान पहुंचाया है, या यूं कहें उन लोगों को नुकसान पहुंचाया है जो हमारी बात ना सुन के इजराइल को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। और उन्होंने एक शिप है वर्बिना नाम का, उसे अरेबियन सी में टारगेट करने का दावा किया। साथ ही एक दूसरा जहाज जिसका नाम सी गार्जियन है, उसको रेड सी में निशाना बनाने का दावा किया। और तीसरा जहाज जो एथेना है, उसको भी रेड सी में उन्होंने मिसाइल और ड्रोन से हिट करने का दावा किया। ये दावे 13 जून 2024 के हैं। हमारे और उनके बीच घंटों के फासले हैं, आपको पता है। आज 14 जून है। और फिर उनके वीडियो जब बनते हैं, शूट होते हैं, एडिट होते हैं, वो जारी करते हैं, वो उनमें भी काफी फासला होता है। तो लगभग 14 में हमारे पास ही आया, हमने आपको दिखाया। एक साथ 3-3 जहाजों को, अब लग रहा है कि हाउथीज एक जहाज को हिट करने में यकीन ही नहीं रख रहे हैं। वो एक साथ 2 या 3 या 4 या 6 जहाजों को हिट करते हैं और फिर आकर अपना बयान देते हैं। ये सब कुछ गजा के लिए वो कर रहे हैं, उनका कहना है। और इसकी वजह से रेड सी से होने वाला बिजनेस बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। लेकिन क्या करें, जंग जारी है और जंग के कई मोर्चे होते हैं, उनमें से एक मोर्चा ये लाल सागर है। अब बात हिजबुल्लाह की, सीधे आते हैं। हिजबुल्लाह का एक मैंने उठते ही वीडियो देखा तो मैं चौंक गया। और ये इस तरीके से वो इजराइल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उससे पता चल रहा है कि असली जंग अब नॉर्दर्न बॉर्डर पर होने वाली है, जिससे चाहता है अमेरिका की टल जाए, लेबनान से जंग ना हो या हिजबुल्लाह से जंग ना हो इजराइल की, और सीज फायर हो जाए। क्योंकि वो भी जंग लड़ रहे हैं इसलिए कि गजा पे हमले बंद करो तो हम तुम पे बंद कर देंगे। इसीलिए ये आप देखिए, एक आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, लाल गुलदारे में आप जाते हुए देख रहे हैं, ये हमर है इजरायली डिफेंस फोर्स की। और ये आगे जाती है, आप देखें ब्लास्ट, इस पर रॉकेट मारा है। कौन सा? वो जो शुरू में आपने देख लिया। तो वीडियो को हम जरा सा कम कम दिखाते हैं, थोड़ा सा यूट्यूब में और कुछ लोगों को इन सबको दिक्कतें होती हैं। तो स्क्रीनशॉट फोटो से आप काम चलाइए, आपके लिए मेनली न्यूज़ है। इसके बारे में बताया गया है कि हिजबुल्लाह ने इस फुटेज को पब्लिश किया है, जिसमें वो हमर मिलिट्री व्हीकल जो है उसे लिक्विफाइड करते हुए दिखा रहे हैं, उन्हें टारगेट करते हुए दिखा रहे हैं। इसमें इजरायली आर्मी के एक कमांडर और फौजियों का होना बताया जा रहा है। ये यफ्ताह ट्रायंगल जेरूसलम का नज़ारा है। ये इलाका जो है वो नॉर्दर्न ऑक्युपाइड फलस्तीन में आता है। तो वहां पर इसे टारगेट करने का दावा किया गया है। फिलहाल इजरायली सोर्सेस से जो मुझे पता चला है, इसमें 2 फौजी जख्मी हुए हैं। देखिए, जो हकीकत है वो मैं बताऊंगा। झूठा थंबनेल, 4 शहर तबाह, 300 फौजी मारे, नहीं कर सकता सर, सॉरी, नहीं कर सकता। झूठ की आंडी कब तक चढ़ेगी? आपको कब तक बुलाऊंगा झूठ सुना के? और उन्होंने ये दावा किया कि हिजबुल्लाह अब खेल नहीं खेल रहा है, नॉर्थ इजराइल को पूरी तरीके से जला रहा है। और 2 दिन के अंदर उसने अब तक 300 मिसाइल दाग दिए हैं इजरायली ठिकानों पर, जिससे हड़कंप मच गया हुआ है। पिछले महीने हिजबुल्लाह जो था वो सिर्फ एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने में फोकस रख रहा था। क्या आयरन डोम को मार दिया, या फिर जो उनके रडार सिस्टम है उन्हें मार दिया, गिरा दिया, उस पर ड्रोन अटैक कर दिया, या फिर सर्विलांस पर अटैक कर दिया। लेकिन एंड रिकॉग्निशन सिस्टम, एंड टुडे वी कैन सी दैट आज वो इजराइल के व्हीकल्स को, टैंक्स को डायरेक्ट हिट कर रहा है। अब वो ये नहीं कह रहा है कि तुम्हारी निगरानी इक्विपमेंट्स को हम जो है वो तबाह करेंगे। द एयर डिफेंस सिस्टम इन द नॉर्थ इजराइल सीम टू बी बेयरली फंक्शनिंग। ये भी दावा किया जा रहा है कि नॉर्थ इजराइल में शायद ही बड़ी, मतलब बहुत ही मुश्किल से एयर डिफेंस सिस्टम काम कर पा रहे हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह ने लो एल्टीट्यूड पर जो है वो अपने ड्रोन उड़ाकर जाके, वो जब तक रडार करेगा कैच तब तक कांड हो जाता है, ये बताया जा रहा है।
इसराइल भी इसका तोड़ निकालने पर लगा हुआ है। एक और चीज आई थी, करंट रिपोर्ट ने कल ही बताया था उससे पहले कि 100 मिसाइल और 30 ड्रोन तो अकेले 40 मिनट में हिजबुल्लाह ने दाग दिए गोलान वगैरह के इलाकों में। अगर आप देखेंगे ना, आप जो स्क्रीनशॉट भी देख रहे होंगे, गोलान में भी, साफेद में भी, काजिन में भी, ये इलाके हैं इसराइल के कब्जे में जहां पर ये हिजबुल्लाह दाग रहा है, और ये इलाके धुआं धुआं हो रहे हैं, जल रहे हैं, नुकसान हो रहा है, लोग भाग रहे हैं। यही वजह है कि इसराइल के मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि नॉर्थ में संभाल लो, वरना मामला ऐसा ना हो कि आप गजा में जीत का ख्वाब देख रहे हो 8 महीने से, पता चले नॉर्थ में कुछ गवा बैठे। ये आज अभी अभी सुबह दोपहर 12:15 की तस्वीर है, वॉरफेयर एनालिस्ट ने दी है। देखिए जरा, इसराइल का इलाका पूरा धुआं रखा है, काला धुआं उठ रहा है, ये जलाकर तबाह और बर्बाद कर दिया हिजबुल्लाह ने। ये बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत के लिए मुश्किल का सबब है। ये रॉकेट आकर लेबनान की तरफ से इजरायली मिलिट्री बेस है एक मेटुला में, अल जलील गलीली इलाका जो है ना उसमें है, तो वहां पर मेटुला आर्मी बेस पर जाकर ये रॉकेट सब गिरे हैं। अच्छा, मैक्रोन ने एक, मैं लाइव पढ़ रहा हूँ ना सारी चीजें, कमांडर ऑफ इसराइल 769th हिरम ब्रिगेड किरियत शिमोना के हवाले से, मतलब आप समझिए किरियत शिमोना में जो 769th हिराम ब्रिगेड तैनात है इसराइल की, उसके कमांडर के हवाले से खबर कही गई है, और ये मिडिल ईस्ट स्पेक्टेटर में छपी है, जो मैगट्रॉन ने छापी है, कि भाई उस कमांडर ने कहा है कि हम नॉर्थ पर कंट्रोल खो चुके हैं, हमारा कोई इख्तियार नहीं है, वी हैव कंप्लीटली लॉस्ट द इनिशिएटिव, हिजबुल्लाह इज द वन हु डिटरमाइन द बैटल। और हिजबुल्लाह ही है वो जो जंग में सब कुछ तय कर रहा है, जिसका जंग में अपर हैंड है, और वो जहां चाहता है दे स्ट्राइक वेयर दे वांट टू, वो जहां चाहता है वहां स्ट्राइक करता है, जहां चाहता है वहां हमें मारता है। नेतन्याहू मस्ट एक्ट नाउ, ये कमांडर अपने प्रधानमंत्री से कह रहा है कि फौरन एक्ट करने की जरूरत है, वरना बड़ा नुकसान होगा। इसराइल कुछ नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। इजरायली डिफेंस फोर्स का आप ये देख लें, उन्होंने भी वीडियो शेयर किया और यही बताया कि हिजबुल्लाह ने लगभग 40 प्रोजेक्टाइल नॉर्थ इजराइल के इलाके की तरफ अभी अभी कुछ ही मिनट्स में जो है वो छोड़े हैं। प्रोजेक्टाइल मतलब मिसाइल, रॉकेट, 40 कुछ ही मिनट्स में, और हमने बहुत से को इंटरसेप्ट कर लिया है, कुछ कहीं जाकर गिरे हैं। तो इजराइल डिफेंस फोर्स का ये एक्स हैंडल है ऑफिशियल। सप्रेस न्यूज ने एक वीडियो इतमार बेनगुर का छापा, ये जो है मंदर रात कह रहा है कि देखो हमें गजा में घुसना होगा, हमें एक एक गजा के बंदे को इमिग्रेट करना होगा, हमें गजा में घुसना होगा, गजा कब्जाना होगा, हमें नॉर्थ में जाकर हिजबुल्लाह को तबाह बर्बाद करना होगा। इसके लिए हम कोई भी डील ना करें, यही बेहतर है। कोई होस्टेज डील, कोई सीज फायर डील नहीं होगी। ये बंदे कट्टरपंथी हैं वहां के इसराइल के, और ये नहीं चाहते किसी भी किस्म की शांति, बहाली, अमन आए। अल जजीरा ने एक वीडियो शेयर किया और उन्होंने बताया कि हमास और बाकी रेजिस्टेंस ग्रुप के लड़ाके लगातार गजा की ज़मीन से इजरायली फोर्स के नाक में दम कर रहे हैं। और इस वीडियो में जो जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस वीडियो में लॉन्चर्स दिख रहे हैं, और ये एडवांस लॉन्चर्स हैं हमास वगैरह के पास, और इससे ये लोग जो हैं शेलिंग कर रहे हैं, मोर्टार दाग रहे हैं, और इसकी वजह से इजराइल के फौजी बहुत ज़्यादा, उन्हें कोई नुकसान होता ना होता हो, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते हैं। नुकसान भी होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे पास जिस वक्त नुकसान की जो भी खबर होगी वो हम आपको दिखाएंगे, झूठ आपसे बिल्कुल नहीं बोलेंगे। आज़ाद बोल इंडिया आप ही का चैनल है, सपोर्ट करें और वीडियोस को देखते रहें। वीडियोस आजकल थोड़ा लेट हो रहे हैं, कभी कभी लेट हो रहे हैं, खास तौर से 10 बजे वाला रात का शो, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कुछ टेक्निकल गड़बड़ियाँ हो जा रही हैं, मशीन की, कभी इंटरनेट की, गर्मी में पता नहीं क्या क्या होता है, किसी की तबीयत की, वीडियो एडिटर साहब की वालिदा अभी एडमिट थी, कुछ हमारी तबीयत थी, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सबसे। बस ये है कि थोड़ा लेट हो रहे हैं, उसकी वजह से कभी कभी यूट्यूब में भी अटक जाता है, तो माफ़ कर दें। सलामत रहें, खुश रहें, शुक्रिया।